चलो स्टूडेंट, आज मैंने आपको कल एक सवाल दिया था होमवर्क में कि अनंत अनुता पर लेमडा इन्फिनिटी एम NH4Cl 150, लेमडा इन्फिनिटी एम NaOH 250, लेमडा इन्फिनिटी एम NaCl 125 हो तो इसकी लेमडा इन्फिनिटी एम ज्ञात करना। देखो क्या है कि जो देखो ये लेमडा का मतलब हुआ, ये लेमडा का मतलब हुआ चालकता, इन्फिनिटी का मतलब हुआ अनंत अनुता पर। यदि यह लिखा है सी का मतलब हुआ सी सांद्रता पर, और यदि यहाँ V लिखा है तो V का मतलब हुआ V तन्यता पर। ये तीन चीज लिखी रहेगी, ये या ये यहाँ लिखा रहेगा M या ये लिखा रहेगा EQ। देखो अब ये सब टर्म को समझना है। देखो जब लेमडा एम ई इन्फिनिटी लिखा तो कहलाएगी अनंत अनुता पर आणविक चालकता, अनंत अनुता पर आणविक चालकता। जब लेमडा इन्फिनिटी EQ लिखाएगा तो कहलाएगी अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता। जो लिखाएगा C तो लिखाएगा C सांद्रता पर, मतलब इसकी मोलरता C है, C सांद्रता पर आणविक चालकता। ये लिखा है तो लिखाएगा ये मतलब C सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता। ये V लिखा है तो लिखा है V तनुता पर, C सांद्रता कहलाती है और V कहलाती तनुता। V क्या होता है? वह आयतन है जिसे विद्युत अपवर्तक का 1 मोल खुला होता है। ठीक, एक्चुअल में C, चलो ये हो गया, ये अब इसमें ये टर्म हो गए। देखो अब देखना, इसके बाद एक टर्म और है लेमडा इन्फिनिटी। ये है इनकी आयनों की आयनिक चालकताएं, ये है आयनों की आयनिक चालकताएं। अब देखो जो सवाल तुमको दिया था उसमें दिया था लेमडा इन्फिनिटी एम NH4Cl। बेटा इसको हमने तोड़ लिया है ना, इसको हमने कोलराज के नियम से तोड़ लिया। कोलराज के नियम से हमें क्या पता है कि ये दो मानों का योग होगी। पहला होगा लेमडा NH4 प्लस और प्लस लेमडा Cl माइनस, दूसरा हुआ लेमडा इन्फिनिटी एम NaOH। तो ये क्या होगा? लेमडा इन्फिनिटी ये आयनिक चालकता है, ये NH4 प्लस की आयनिक चालकता, लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटी OH माइनस। फिर हुआ लेमडा इन्फिनिटी एम NaCl बराबर लेमडा Na प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस। ये तीनों दिए हुए हैं। देखो क्या दिए हैं, ये और ये देखो ये दिए, और निकालना क्या है? लेमडा इन्फिनिटी एम NH4OH बराबर क्या होगा? लेमडा NH4 प्लस प्लस लेमडा OH माइनस। इसको लिख दिया समीकरण 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखना जरा इधर देखो, अपने को लाना क्या है? NH4 प्लस और OH माइनस। बेटा ये कैसे आ सकता है? 1 और 2 को जोड़ दें और 3 को घटा दें। 3 घटाएंगे तो Na प्लस से Na प्लस कर जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस। तो हम लिखेंगे 1 को 2 में जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये होगा NaOH। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगी। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया लेमडा इन्फिनिटी एम लेमडा लेमडा इन्फिनिटी एम NH4Cl प्लस लेमडा इन्फिनिटी एम NaOH बराबर लेमडा NH4 प्लस ये इन्फिनिटी, ये NH4 प्लस की आयनिक चालकता प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस प्लस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटी OH माइनस। अब इसके नीचे लिखा लेमडा इन्फिनिटी एम NaCl बराबर लेमडा Na प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस। ये भी है इनकी आयनिक चालकताएं। अब 3 को घटा देंगे, ये माइनस माइनस माइनस, Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस। ये हो गया लेमडा इन्फिनिटी NH4 प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटी OH माइनस। यहाँ हो गया लेमडा इन्फिनिटी NH4Cl प्लस लेमडा इन्फिनिटी NaOH माइनस लेमडा इन्फिनिटी NaCl। मतलब यदि हमें NH4OH की निकालना है
ये जो है ये कोलराज के नियम के चौथे समीकरण से हो गया लैम्डा इंफिनिटी NH4OH। मतलब यदि हमें NH4OH की ज्ञात करना है तो हमें चाहिए किसकी, अमोनियम क्लोराइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की और सोडियम क्लोराइड की। जो तीनों दी है, अमोनियम क्लोराइड की 150, NaOH की 250 और NaCl की 125। तो ये 250, 300, 400, 125 गए तो ये आ गया 275। ये हो गया ओम इनवर्स, ये हो गया 275 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो देखो अब यदि देखना इसके पहले वाला सवाल जो था उसमें क्या था, हमें निकालना था CH3COOH की, दी थी CH3COONA की, HCl की और NaCl की। ठीक, हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ा था, इन दोनों को इनको पहले हमने इनको इनके आयनों में तोड़ दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया और इसको घटा दिया। ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा कोलराज के नियम के अनुप्रयोग। पहला, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की, देखो क्या क्वेश्चन है, क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर आणविक चालकता या अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर आणविक चालकता या तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में। ठीक, तो देखो अब इसके बाद देखो दूसरा उपयोग हम पढ़ रहे हैं कोलराज के नियम के अनुप्रयोग। कोलराज के नियम क्या है, अनंत तनुता पर जब समस्त आयनिक आकर्षण विलुप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उस स्थिति में तुल्यांकी चालकत्व या आणविक चालकत्व दो मानों का योग होता है, जिनमें से एक मान निर्भर करता है धनायन पर, एक मान निर्भर करता है ऋणायन पर। मतलब the molar conductance or equivalence conductance at infinite dilution is the sum of two values in which one is depend on the cation and other is depend on the anion. Lambda infinity AB is equal to lambda A plus lambda Cl minus। यानी एक ये साल्ट को धनायन और ऋणायन में तोड़ना, यही कहलाता है केवल कोलराज का नियम। ठीक, अब इसकी दूसरा उपयोग हुआ कि आयनन की मात्रा ज्ञात करने में, आयनन की मात्रा ज्ञात करने में। तो देखो आयनन की मात्रा, ये जो है विलियन का शब्द है, आयनन की मात्रा मतलब जैसे कोई चीज जितनी हमने मिलाई उसमें से कितने प्रतिशत वो आयनित होती है। हाउ मेनी टाइम, मतलब जैसे हम हाउ मेनी परसेंटेज, मतलब जैसे हमने कहा कि हमने 100 जो है गेंदे ऊपर से छत पे से फेंकी, तो यदि 100 की 100 नीचे जाकर फूट गई, आयनों में टूट गई, तो हम कहेंगे ये कितनी है, 100% है। और पता लगा कि 2 टूटी और 98 नहीं टूटी, तो कितनी होगी, 2/100। इसकी टूटने की मात्रा क्या होगी, जितनी डाली थी बटे कुल। तो डाली थी कितनी, 2 और टूटी कितनी, 100, तो क्या होगा 2/100। या देखो ये हुई अल्फा मतलब आयनित अणु बटे कुल अणु। तो आयनित अणु बटे कुल अणु मतलब टूटने वाली गेंद और बटे कुल गेंद। तो टूटने वाली गेंद हुई 2, कुल गेंद हुई 100, मतलब हो गया 0.02। या इसको प्रतिशत में लिखते हैं तो इसमें 100 का गुणा कर देते हैं, तो गुणित 100 बराबर 2%, बराबर 2%। देखो मतलब जो आयनन की मात्रा का मान सदैव 1 से कम होगा और प्रतिशत आयनन का मात्रा का मान 1 से 100 के बीच में होगा। भाई इसका अधिकतम मान 1 है तो 100 का गुणा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा, मान 100 आएगा। तो ये कहलाती है आयनन की मात्रा। अब देखो जो आयनन की मात्रा अल्फा होती है बेटा, वो होती है लेम्डा mv बटे लेम्डा इंफिनिटी m। मतलब v तनुता पर आणविक चालकता बटे अनंत तनुता पर आणविक चालकता।
v तनुता पर आणविक चालकता, v तनुता कह लो या इसी को लिख सकते c सांद्रता पर आणविक चालकता बटे अनंत तनुता पर आणविक चालकता। अब देखना, अब जरा अपन पिछला लेक्चर देखो, ये चीज ये काय से निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे R को पलटी कराएंगे तो क्या निकल जाएगा C। R की चालकता मापन से R निकालेंगे, R से निकालेंगे C, फिर इस C में शेल स्थिरांक का गुणा करेंगे तो निकलेगा कापा। कापा में 1000 अपान m का गुणा करेंगे तो निकलेगी ये लैम्डा C। ठीक, तो क्या हुआ, अब दो राशि है अल्फा बराबर लैम्डा वी एम बटे लैम्डा इंफिनिटी एम या लैम्डा सी एम बटे लैम्डा इंफिनिटी एम, दोनों में जो चाहो वो लिख सकते हो। लिखने का मतलब में अंतर क्या आएगा, हम लिखेंगे v तनुता पर आणविक चालकता या c सांद्रता पर आणविक चालकता। देखो अब जरा समझना, ये मान मतलब ये हुआ अंश और ये भार, अंश का मान काय से निकलेगा, चालकता मापन से। ये जो राशि है चालकता मापन से निकलेगी, कौन सी राशि, लैम्डा एम वी या लैम्डा सी एम, मतलब ये राशि निकलेगी चालकता मापन से। कैसे निकलेगी तुमको मैंने बताया, विलयन को लेंगे चालकता सेल में, उसका प्रतिरोध निकालेंगे, पलटी मारेंगे तो उसकी चालकता निकल जाएगी, सेल के सेल स्थिरांक से गुणा करेंगे तो उसकी विशिष्ट चालकता निकल जाएगी, और इसमें 1000 मतलब इसकी मोलरता 1000 का गुणा करके मोलरता का भाग देंगे तो इसकी ये लैम्डा वी निकल जाएगी। इसका मान ज्ञात करेंगे कैसे, कोलराज के नियम से, मतलब जो अंश की राशि का मान, अंश की जो राशि है लैम्डा वी एम जो है, इसका मान जो है हम चालकता मापन द्वारा ज्ञात करते हैं, और जो राशि लैम्डा इंफिनिटी एम है इसका मान कोलराज के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका जो मान है वो निकलता है कोलराज के नियम के द्वारा, इसे हम कोलराज के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा आयनन की मात्रा ज्ञात करने में। तो आयनन की मात्रा ज्ञात करने में आयनन की मात्रा अल्फा बराबर लैम्डा वी एम बटे लैम्डा इंफिनिटी एम या लैम्डा सी एम बटे लैम्डा इंफिनिटी एम। अंश की राशि लैम्डा वी एम का मान चालकता मापन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका जो मान है ये कंडक्टिविटी मेजरमेंट या चालकता मापन के द्वारा ज्ञात किया जाता है, और जो लैम्डा इंफिनिटी एम है इसका मान कोलराज के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। सपोज करो हमें यदि एसिटिक एसिड की निकालनी है तो हम एसिटिक एसिड, देखो हमें एसिटिक एसिड के 0.1 m CH3COOH की निकालना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या आयनन की मात्रा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो चालकता सेल में इसको लेंगे, इस विलयन को, इसकी प्रतिरोध निकालेंगे, प्रतिरोध से इसकी चालकता निकालेंगे, फिर इसके सेल स्थिरांक को गुणा करेंगे, इसके सेल स्थिरांक का गुणा कर देंगे तो इससे इसकी कापा निकल जाएगी, विशिष्ट चालकता निकल जाएगी। इस विशिष्ट चालकता में 1000 बटे 0.1 का गुणा करेंगे तो इसकी ये लैम्डा भी निकल जाएगी। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए अभी देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें दो तरीके हैं, या तो हमें लैम्डा इंफिनिटी CH3COO माइनस और लैम्डा इंफिनिटी H प्लस पता हो तो सीधा जोड़कर निकाल लेंगे, और नहीं तो कल वाला सवाल सोडियम एसीटेट की पता हो, HCl की पता हो और NaCl की पता हो। इसकी सोडियम एसीटेट की, HCl की और NaCl की पता हो तो वो एक और दो को जोड़कर तीसरे को घटाकर हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ, पहला हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता के परिकलन में। दूसरा हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्यों की आयनन की मात्रा ज्ञात करने में। तीसरा, अब हम पढ़ रहे हैं कोलराज के नियम के अनुप्रयोग। पहले तो तीसरा अनुप्रयोग है
इसमें अल्प विलेयशील लवणों की विलेयता ज्ञात करने में, विलेयता ज्ञात करने में, देखो बेटा ये जो है इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जनरली 12th क्लास में पूछे नहीं जाते। जिसका पूछा जाता है वो मैंने इसमें करा दिया। इसके बाद जो कठिन न्यूमेरिकल हैं, इनके न्यूमेरिकल है अल्फा के और ये विलेयता के, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्पिटिटिव 5 में। तो जो सरल चीजें हैं, जो 12th लेवल की चीजें हैं, वो आपको पढ़ना है प्लेन इससे, और जो कठिन चीजें हैं, जो कॉम्पिटिटिव की चीजें हैं, वो पढ़ेंगे हम प्रतियोगी परीक्षा वाले प्लेलिस्ट में। उसमें अलग से वीडियो इसके आएंगे। ठीक, अब अल्प विलेयशील लवणों की विलेयता ज्ञात करने में जो AgCl या BaSO4, ये ऐसे लवण हैं जो जल में बहुत ही कम घुलते हैं। ये कहलाते हैं, इंग्लिश में कहलाते हैं स्प्रिंकली सॉल्युबल सॉल्ट या अल्प विलेयशील लवण या बहुत कम घुलने वाले लवण। अल्प भी भूल जाओ तो हम कह सकते हैं बहुत कम घुलने वाले लवण। जो AgCl और BaSO4 है, ये ऐसा लवण है जो जल में बहुत ही कम घुलता है। तो देखो हमें पता है कि लैम्डा Vm बराबर होता है कापा गुणित 1000 बटा m, मतलब V तनुता पर तुल्यांक की चालकता, या इसी को लिख दो लैम्डा Cm बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन m। अब चूंकि ये बहुत कम घुलेंगे, चूंकि ये बहुत ही कम घुलते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, इनके ये बहुत कम घुलते हैं, इसलिए इनके लैम्डा Cm को हम मान सकते हैं लैम्डा इन्फिनिटी m बराबर कापा गुणित, जब ये बहुत कम घुलेंगे तो ये कापा गुणित मोलरता की जगह जाएगी यहाँ विलेयता, जिसको कहते हैं हम S। तो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी m बराबर कापा गुणित 1000 बटे S। देखो उधर था अल्फा बराबर लैम्डा Cm बटे लैम्डा इन्फिनिटी m। अब देखो यहाँ भी दो राशि कापा और ये, देखो हमें निकालना है विलेयता। देखो हम क्या हुआ, फिर से एक बार, चूंकि ये लवण अल्प विलेयशील होते हैं, इसलिए इन्हें हम पूर्णतः आयनित मान सकते हैं। चूंकि ये लवण अल्प विलेयशील होते हैं, स्प्रिंकली सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इन्हें हम पूर्ण आयनित मान सकते हैं। जब हम इन्हें पूर्ण आयनित मानेंगे तो इसके लिए हम इसकी जब उसी तनुता पर पूर्णतः घुल जाएंगे, ये जब पूर्णतः आयनित हो जाएंगे तो इसके हम लैम्डा Cm की जगह लैम्डा इन्फिनिटी हम ले सकते हैं और मोलरता की जगह इसकी विलेयता ले सकते हैं। तो देखो अब विलेयता बराबर फिर वही चीज आ गई, क्या हुआ कि ये जो है विलेयता बराबर, ये दोनों चीज चाहिए विलेयता ज्ञात करने के लिए। फिर वही बात है, कापा का मान चालकता मापन द्वारा ज्ञात किया जाएगा। कैसे चालकता मापन, पहले निकालेंगे चालकता सेल से R का मान, R से निकालेंगे C का मान, C में सेल कांस्टेंट का गुणा करेंगे जिससे निकल आएगा कापा का मान। तो ये कापा का मान जो है वे चालकता मापन के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। और जो लैम्डा इन्फिनिटी m है, नो डाउट इसका मान जो है यह कोलराज के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका जो मान है ये कोलराज के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो ये हो गया लैम्डा इन्फिनिटी m बराबर कापा गुणित V। कापा का मान चालकता मापन द्वारा ज्ञात किया जाता है और लैम्डा इन्फिनिटी m का मान कोलराज के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो तीसरा उपयोग था इसका अल्प विलेयशील लवणों की विलेयता ज्ञात करने में। चौथा है बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा याद कर लेना कि जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। तो इसके जो कोलराज का नियम है, इसके 4 उपयोग होते हैं।
पहला ध्रुव विद्युत अपवर्तकों की अनंत अनुतापा तुल्यांक की या आणविक चालकता ज्ञात करने में, दूसरा ध्रुव विद्युत अपवर्तकों की आयनन की मात्रा ज्ञात करने में, दोनों में दुर्बल दुर्बल है, और तीसरा अल्प विलेयशील लवणों की विलेयता ज्ञात करने में। जो स्प्रिंकली सॉल्युबल साल्ट हैं, जो अल्प विलेयशील लवण हैं, उनकी विलेयता ज्ञात करने में। तो ये आज जो है तुम्हारा ये टॉपिक हो गया खत्म, कोलरास का नियम और इसके अनुप्रयोग। ये दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्लेन के हिसाब से, और जनरली 12th में प्लेन परीक्षा में पूछा जाता है कि कोलरास का नियम लिखकर इसके 3, 2 या 4 अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।